नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम अपना कंप्यूटर अवेयरनेस का जो बैच है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और जो आज का जो हमने आपका जो चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और जो टॉपिक है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। दोस्तों, हर एक वीडियो डिटेल में कराई जाएगी, वर्ड बाय वर्ड हम पढ़ते चलेंगे। छोटी छोटी वीडियो होंगी तो आपको ज़्यादा, क्योंकि कंप्यूटर सारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें कभी कभार पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत कह लीजिए या फिर थोड़ा सा बोरिंग टाइप लगता है। लेकिन नहीं, हम छोटे छोटे पार्ट में हर एक वीडियो को कवर करते हुए चलेंगे और शुरू से लेकर आखिर तक जितना सिलेबस हमारे जितने भी एग्जाम में आता है, आपका भले बैंक का एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, टीचर एग्जाम या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है, जहां तक का भी एग्जाम आता है, एग्जाम में जिस तरह के भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो हर एक तरह के क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। और पहले हम जो आपका जो थ्योरेटिकल वाला जो पार्ट है पहले वो पढ़ेंगे, और उसके बाद जितने भी एमसीक्यू, जितने क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं, अभी तक उन चैप्टर से पूछे गए हैं, हर एक चैप्टर के बाद में हम एमसीक्यू करेंगे। इसी तरह हमारे एक जो भी चैप्टर है उसको हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से। तो देखते हैं कि क्या दिया गया है और किस तरह के बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो मेन मोटिव होगा इन सब जो भी क्लासेज जो हमारे उसको पढ़ने का, कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरह की थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत है। हम बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम वास्ट वाला जो, हालांकि अगर आप पढ़ने पे आओ तो कंप्यूटर वैसे तो बहुत ही वास्ट है, कितना ही पढ़ लो उतना ही कम होता है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना जरूरी है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उसी हिसाब से हम एक एक चैप्टर को कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं कि सबसे पहली वाली स्लाइड में क्या दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? दो तरह से हम कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक टेक्निकल वे में और एक सिंपल वे में। सबसे पहले देखते हैं टेक्निकल वे वाली। टेक्निकल वे में दिया गया है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कि जो कंप्यूटर है वो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट परफॉर्म प्रोसेसेस, कि जो क्या परफॉर्म करता है, प्रोसेसेस करता है, काम करता है, किस तरह के कैलकुलेशन करता है, एंड ऑपरेशन, कैलकुलेशन करता है, ऑपरेशन करता है, जो कि बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। कि जो आपकी कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या काम करता है, जो प्रोसेसिंग का काम करता है, कैलकुलेशन का काम करता है, और वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा या हार्डवेयर के द्वारा कंप्यूटर को दी गई है। ठीक है, उस मशीन को दी गई है। ठीक है, इट इज डिजाइन टू एग्जीक्यूट एप्लीकेशन, एंड ये एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए, एंड प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ सॉल्यूशन बाय कंबाइनिंग इंटीग्रेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। कि एप्लीकेशन को रन करने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है या कंप्यूटर द्वारा वो एप्लीकेशन रन की जाती हैं, और एक आपको वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन देता है, कि सॉल्यूशन अलग अलग तरह के आपको सॉल्यूशन देता है, जो कि जिस तरह की इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती है, भले ही वो डायरेक्टली हार्डवेयर के थ्रू हो या फिर वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो, तो जिस तरह की इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाएगी उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर आपको रिजल्ट है वो आपको शो कर देगा। अब सिंपल वाली डेफिनेशन देखते हैं कि अ कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल मशीन डिजाइन टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कि भाई अर्थमेटिक में आपके जैसे आगे आपका एडिशन होगा, आपका सब्ट्रैक्शन होगा, आपका डिवाइड होगा, आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इस तरह के जो ऑपरेशन है जो आपके आते हैं, आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन आते हैं। और उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशन में आपका जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इसके अलावा आपके अगर हम गेट्स वाली फॉर्म में बात करें तो एंड, और, नोर, एक्सोर, ये सारे के सारे जो भी एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, ये सारे के सारे दोस्तों आपका लॉजिकल फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली एंड सीक्वेंशियली, कि अगर एक बार जब आप कंप्यूटर को जब आप कमांड जब दे देंगे तो वो सारे के सारे ऑपरेशन को ऑटोमेटिकली करेगा और सीक्वेंशियली करेगा ऑन द इनपुट गिवन बाय द यूजर, कि जैसे यूजर के द्वारा इनपुट दी जाएगी सीक्वेंशियली उसी तरह कंप्यूटर वो एक्शन परफॉर्म करता चला जाएगा, एंड गिव द डिजायर्ड आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। और जिस तरह की आपने कंप्यूटर को इनपुट दी है और उसी फॉर्म में कंप्यूटर आपको आपका रिजल्ट एज ए आउटपुट आपको शो कर देगा। ठीक है, ये हमारी दोनों डेफिनेशन होगी, वो हमारी थोड़ी सी टेक्निकल वे वाली डेफिनेशन हो गई और ये हमारी सिंपल वे वाली डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर जो वर्ड है वो आया कहां से है। द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है यहां से कि जो कंप्यूटर वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो यहां आपको ऑप्शन ऐसे दे सकता है कि भाई इंग्लिश, या फिर भाई आपका फ्रेंच बोल सकता है, और आपका इटालियन, या और किस अलग अलग लैंग्वेज का वो दे सकता है। वहां पे लैटिन लैंग्वेज भी लिखा हो सकता है कि जो कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहां से ड्राइव हुआ है, वो आपका लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं कि भाई ठीक है, हमें पता लग गया कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर वर्ड कहां से आया, तो कंप्यूटर को बनाया किसने था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो यही होगा कि भाई कंप्यूटर को बनाया किसने था, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज वाज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, के चार्ल्स बेबेज को
कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, कि कंप्यूटर का पितामह बोला जाता है। ही इन्वेंटेड 2 मशीन, उन्होंने 2 मशीन तैयार की थी स्टार्टिंग में। एक तो जो तैयार की थी वो आपके 1822 ईस्वी में थी, जिसे हम डिफरेंस इंजन के नाम से जानते हैं, और जो दूसरी वाली जो मशीन 1834 में जो तैयार की थी उसको हम एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले वाली स्लाइड से हमने क्या पढ़ा, यहाँ तो हमने सिर्फ डेफिनेशन देखी है कंप्यूटर की, ये आपके टेक्निकल वे में, ये आपके सिंपल वे में। यहाँ से हमें अपने क्वेश्चन का पता चला, पहले वाला क्वेश्चन हमें यहाँ से मिला कि कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला कि कंप्यूटर का जो जनक है, जो फादर है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, और उन्होंने स्टार्टिंग में कितनी मशीन डेवलप की थी। उन्होंने स्टार्टिंग में 2 मशीन बनाई थी, और वो मशीन कब कब बनाई गई थी, पहले 1822 ईस्वी में बनाई गई थी, दूसरी 1834 में बनाई गई थी। जो 1822 में बनाई गई थी उसका क्या नाम था, उसका नाम था डिफरेंस इंजन, और जो 1834 में जो बनाई गई थी उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। तो हमारे यहाँ से कितने क्वेश्चन कवर हुए, 1 2 3 4 5 और 6, 3 लाइनों से हमारे 6 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वाला चलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होती हैं। जो कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों, वो कंप्यूटर को बहुत ही पावरफुल बनाती हैं, कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर दैट हैव मेड देम सो पावरफुल एंड यूनिवर्सली यूजफुल, कि जरूरी नहीं है कि अगर हमारे देश में कंप्यूटर यूज हो रहा है तो उसका यूज हमारे अकॉर्डिंग है। दोस्तों हर एक कंट्री के हिसाब से वहां के काम अलग होते हैं, वहां का जो यूज करने का जो उसका तरीका वो अलग होता है, लेकिन कंप्यूटर हर जगह अपना काम उसी वे में, उसी परफॉर्मेंस के साथ करता रहता है। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि वो किस बेस पे काम करता है। सबसे पहले कंप्यूटर की स्पीड, एक आम आदमी के मुकाबले एक आम आदमी का काम करने का तरीका और कंप्यूटर का काम करने का तरीका बहुत ही अलग है, बिल्कुल एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में, कि एक इंसान सुबह शाम तक 2 फाइल कवर करता है या 2 फाइल में डेटा एंटर करता है, लेकिन वही अगर कंप्यूटर की डाटा प्रोसेसिंग की बात करें तो कंप्यूटर शाम तक या विद इन सेकंड बहुत सारे काम करता है। तो उसकी कंप्यूटर की स्पीड बड़ी मैटर करती है। दूसरा उसकी एक्यूरेसी, कि जितनी एक्यूरेसी के साथ उसमें आप डेटा एंटर करेंगे, मान लो भले ही आपको कोई फाइल बनानी है, कि भाई आपको एक एप्लीकेशन लिखनी थी, तो जैसे जैसे आप उसके अंदर एंट्री करते जाएंगे कंप्यूटर उसी तरह उसके अंदर स्टोर करता रहेगा, अपनी तरफ से वो कोई वर्ड ऐड नहीं करेगा। अगर आपने कोई वर्ड गलत भी किया है तो उसको भी आपको सजेशन देगा कि भाई ये वाला वर्ड आपने गलत टाइप कर दिया है। तो एक्यूरेसी के मामले में कंप्यूटर बहुत अच्छा माना है। दूसरी और जो थर्ड है वो आपका डिलीजेंस। डिलीजेंस होती है दोस्तों आपकी लगन के साथ काम करना। एक इंसान जो होता है, एक ह्यूमन बीइंग जो होता है, वो थोड़ी देर काम करने के बाद थक जाता है, उसे थकान महसूस होने लगती है, और मेन बात वही है कि उसका काम करने का वो 1 घंटे लगातार काम कर सकता है, 2 घंटे लगातार काम कर सकता है, उसके बाद एक ह्यूमन बीइंग को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा आराम चाहिए। लेकिन कंप्यूटर ऐसा कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर लगातार काम करता रहता है, क्योंकि बस जो कमांड उसे दी गई है, अगर मान लीजिए कि हमने प्रिंटर है हमारा, अगर हमने प्रिंटर पे हमने कमांड दी है कि भाई आपको 50 पेज प्रिंट निकालने हैं, तो कंप्यूटर उसका प्रिंटर ऐसा नहीं है कि वो 10 पेज निकालने के बाद अरे नहीं नहीं यार मैं तो थक गया यार, अभी थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे अपना काम करना है तो वो करता ही रहेगा। नेक्स्ट वाला है आपका दोस्तों वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मीन्स होता है कि बहुमुखी, कि एक इंसान एक समय पर एक ही काम कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर एक साथ एक समय पर मल्टीपल काम कर सकता है, इसीलिए कंप्यूटर को वर्सेटाइल बोला गया है। नेक्स्ट इसका देखते हैं दोस्तों स्टोरेज कैपेसिटी, कि सेम चीज को, जो चीज एक बार कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दी गई, स्टोर जो है आपकी वो कर दी गई, तो अगर आप काफी लंबे अरसे बाद भी उसी चीज को अगर दोबारा एक्सेस करना चाहेंगे, दोबारा लेना चाहेंगे, तो वो चीज आपको लगभग मतलब कि उसी फॉर्म में आपको वहां से मिलेगी और वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। समय के साथ इंसान जब नई नई चीजें सीखता है या नई नई चीजें उसके दिमाग के अंदर स्टोर होती रहती हैं, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पुरानी चीजें उसके दिमाग से स्किप हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर के साथ दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऑटोमेशन। ऑटोमेशन तो अगर आप किसी भी इंडस्ट्री का आप एग्जांपल ले लीजिए, हर जगह काम आजकल ऑटोमेटिक वे में हो रहा है, मशीनों द्वारा काम किया जा रहा है, इंसान सिर्फ उस मशीनों को ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होता है कि आपकी जो विश्वसनीय है, कंप्यूटर आपका इंसानों से ज्यादा विश्वसनीय है। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाला देखिए तो दोस्तों प्लग एंड प्ले, कि जब हम भाई कोई भी अगर हम किसी एक डिपार्टमेंट की बात करें, वहां एक इंसान नया आता है, हम आपके किसी भी मतलब के डिपार्टमेंट की आप बात कर लीजिए, एक इंसान नया आया तो अगर न्यू रिक्रूट हुआ है तो दोस्तों उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग देने में काफी टाइम लग सकता है, और उसके बाद वो इंसान वैसा काम करेगा जैसा आप उससे चाहते हैं, या फिर कमी भी हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर का क्या है, अगर कंप्यूटर में कोई भी काम आपको करना, कोई भी डिवाइस आपको कनेक्ट करनी है, तो सिर्फ प्लग एंड प्ले वाला काम है कि आपने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया और उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी एक बेसिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है, कि हमने कुछ, वैसे तो अगर हम देखें तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा हमने यहाँ पर नोट किया। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पीड क्या, हम अगर स्पीड की बात करें तो कंप्यूटर का कैसे काम होता है। कंप्यूटर वर्क एट एन इनक्रेडिबल स्पीड, बहुत ही बेहतरीन स्पीड के साथ काम करता है। अ पावरफुल कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्म अबाउट 3 to 4 मिलियन सिंपल इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, कि 3 से 4 मिलियन जो सिंपल इंस्ट्रक्शन होती है कंप्यूटर उनको पर सेकंड में उनके साथ काम करता है। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, इन एडिशन टू बीइंग फास्ट, के फास्ट होने के साथ साथ कंप्यूटर आर ऑल्सो एक्यूरेट, कंप्यूटर एक्यूरेट भी है। एरर दैट में अकर
कैन ऑलमोस्ट ऑलवेज बी एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन एरर, कि भाई एरर जब ही हो सकता है जब इंसान द्वारा जब कोई डेटा डाला गया मशीन के अंदर, जब उसने वो डेटा डालने में कुछ गलतियां कर दी हो, तब भी कंप्यूटर एरर दिखाएगा, नहीं तो अपनी तरफ से वो किसी भी एरर को ऐड नहीं करेगा। वो एरर किस तरह का हो सकता है? इनएक्यूरेट डेटा, के भाई आपने कोई भी डेटा जो सिस्टम को जो कमांड दी है वो एक्यूरेट हो सकती है। पुअरली डिजाइंड सिस्टम, के भाई जो सिस्टम आपने जो बनाया है, जो एक प्रोग्राम आपने बनाया उसमें गलतियां हो सकती है। और फॉल्टी इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम रिटन बाय द प्रोग्रामर, कि भाई प्रोग्रामर के द्वारा जो प्रोग्राम जो बनाया गया, मान लीजिए आपकी वॉशिंग मशीन है, उसका प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्राम बनाया गया है कि भाई 10 सेकंड मशीन राइट में टर्न करेगी और 10 सेकंड मशीन लेफ्ट में टर्न करेगी। अगर उस प्रोग्राम के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, अगर उस प्रोग्राम की कोई जो कमांड है या फिर कोई सिंटेक्स है, अगर उसमें एरर आ गया, तो उसकी वजह से मशीन का क्या होगा? या तो वो एक ही साइड घूमती रहेगी, या तो वो लेफ्ट में घूमती रहेगी, या वो राइट में घूमती रहेगी, या फिर वो मशीन चलेगी नहीं। तो इस तरह के जो एरर है वो आपके प्रोग्रामिंग एरर कहे जाते हैं। अगर ये सब ठीक है तो जो मशीन है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कंप्यूटर के द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं, जिन चीजों के अंदर जो चिप है जो आपकी वो यूज हो रही है, तो कंप्यूटर अपना काम एक्यूरेटली करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका डिलीजेंस, कि उसमें लगन देखिए। अनलाइक ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर आर हाईली कंसिस्टेंट, कि वो अपने काम को लेकर बहुत ही लगन वाला है। दे डू नॉट सफर फ्रॉम ह्यूमन ट्रेट और बोर्डम और एनी टायर्डनेस रिजल्टिंग, कि वो ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं थक गया, मैं बोर हो गया एक काम करते करते, रिजल्टिंग इन लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कंप्यूटर के काम करने में जो उसकी कंसंट्रेशन है वो किसी तरह से भंग होगी। कंप्यूटर देयरफॉर आर बेटर देन द ह्यूमन बीइंग, जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन बीइंग से ज्यादा अच्छे वे में काम करता है इन परफॉर्मिंग वॉल्यूमिनियस एंड रिस्पेक्टिव जॉब। अगर हम कंप्यूटर को बहुत सारा काम एक साथ देते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप सारे काम को लगातार करता रहता है और अपनी जो उसकी जॉब है उसको पूरी तरह से डन करता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम अगर इंसान की बात करें तो इंसान थोड़ा सा काम करने के बाद अगर उसको 6 से 7 घंटे या 8 घंटे जब ऑफिस वर्क करता है तो इंसान मेंटली बहुत थक जाता है, मेंटली भी और फिजिकली भी, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्सेटैलिटी, कि बहुमुखी कैसे है, बहुत सारे काम कैसे कर सकता है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कंप्यूटर और वर्सेटाइल, कि कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा काम बहुमुखी मशीन है, ठीक है। आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एंड टास्क एज लॉन्ग एज इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप, कि ये क्या करता है कि जो उसका जो बड़ा काम है हमने एक साथ उसको दे दिया कि भाई आपको 1000 पेज प्रिंट करने हैं, तो वो क्या करेगा? अपने काम को लॉजिकल स्टेप में डिवाइड कर लेगा। एक तरफ रखेगा कि भाई मुझे जो इनपुट जो मिल रही है मुझे उसको समझना है, दूसरा उसके बाद मुझे जो आउटपुट जो देनी है, मुझे जो पेज का जो प्रिंट देना है वो मुझे किस वे में देना है, हॉरिजॉन्टल देना है, वर्टिकल देना है, मतलब लैंडस्केप मोड में या पोर्ट्रेट मोड में, और जिस तरह की जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को मिलती है वो उसी वे में डेटा को बांट लेता है और स्टेप बाय स्टेप सारे काम को करता रहता है। द प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर कैन बी सीन इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर, के हर जगह हम कंप्यूटर की प्रेजेंस देख सकते हैं। और एग्जांपल देखिए, आपका रेलवे हुआ, आपका एयर रिजर्वेशन हुआ, बैंक हुआ, होटल हुआ, वेदर फोरकास्टिंग, और ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम कंप्यूटर का यूज होते हुए देख सकते हैं। इससे नेक्स्ट वाला दोस्तों आपका स्टोरेज कैपेसिटी। टुडेज कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, कि आज के जो कंप्यूटर हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वंस रिकॉर्डेड, अगर आपने एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड कर दी है, स्टोर कर दी है, कैन नेवर बी फॉरगॉटन एंड कैन बी रिट्रीव्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। तो दोस्तों अगर आपने कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दी है, तो जब तक वो हार्डवेयर डिवाइस आपकी खराब नहीं होती है तब तक डेटा आपका उसके अंदर बिल्कुल एज इट इज सेम बना रहेगा। अगर उसके अंदर कोई एरर नहीं आया तो आपका बिल्कुल डेटा सेम आपको उसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। भले ही आप उसको 1 साल बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद, 20 साल बाद, कितने दिन बाद अगर आप उस डेटा को संभालें, अगर उसके अंदर कोई एरर, कोई सिंटैक्स एरर नहीं बना तो वो डेटा आपका बिल्कुल सेम एज इट इज वैसा ही रहेगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ अगर बात करें तो समय के हिसाब से इंसान के दिमाग से चीजें स्किप हो सकती हैं। ऑटोमेशन इंडस्ट्री, वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज गिवन टू द कंप्यूटर, के इंस्ट्रक्शन के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन एक बार कंप्यूटर को जो दे दी गई है, द कंप्यूटर डज इट वर्क ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ, कंप्यूटर अपने हिसाब से उस पर काम करता रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें सीक्रेसी, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम, के भाई जो इंफॉर्मेशन की जो लीकेज थी, कि जहां से इंफॉर्मेशन चुराई जा सकती थी, कंप्यूटर के आने से वो सब चीजें बहुत कम हो गई है, क्योंकि वहां पर लॉगिन सिस्टम लगा दिया गया है, कि वहां पर एक आईडी जनरेट कर दी गई, एक पासवर्ड जनरेट कर दिया गया। अगर किसी को आपकी आईडी पता है या पासवर्ड पता है तब ही वो इंसान आपके सिस्टम के अंदर लॉगिन कर सकता है, अदरवाइज वो इंसान एक नॉर्मल अगर वे में देखें तो वो इंसान आपके सिस्टम के अंदर लॉगिन नहीं कर सकता। हैकर की बात अलग होती है, मैं यहाँ हैकर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल लॉगिन की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में किसी के सिस्टम के अंदर लॉगिन करना या किसी भी डेटाबेस के अंदर लॉगिन करना बड़ा ही कठिन काम है, और वो कठिन किसके द्वारा हुआ है? वो कंप्यूटर के आने से हुआ। ये नीचे लिखा हुआ है ना कि लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड प्रोटेक्शन, कि पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ में अगर आपका अकाउंट बना दिया गया तो वहां लॉगिन करना काफी मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें प्लग एंड प्ले, मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई कोई भी इंसान जब आपके डिपार्टमेंट के अंदर जब न्यू रिक्रूट हो गया था तो आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, टाइम बाय टाइम उसको चीजें सिखानी पड़ती हैं। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपको कंप्यूटर के साथ कुछ अटैच करना है तो वो कुछ ही सेकंड लेगा, अपने ड्राइवर उसके अंदर इंस्टॉल करेगा और काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ भी वही बताया गया कि कंप्यूटर हैव एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर, कि वो ऑटोमेटिक जो उसके अंदर
जो ड्राइवर जो इंस्टॉल किए गए हैं, जैसे ही आप कंप्यूटर के साथ कोई भी चीज कनेक्ट करेंगे तो उसके ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करने स्टार्ट कर देगा और आपको आपके लिए काम करना वो स्टार्ट कर देगा। तो कंप्यूटर के साथ ये सब चीजें हैं कि वो प्लग एंड प्ले वाला काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने बात होगी, सबसे पहले हमने बात की कंप्यूटर की कि व्हाट इज कंप्यूटर। उसके बाद हमने बात की कि भाई कंप्यूटर वर्ड कहां से आया, कौन कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, कंप्यूटर सबसे पहले कब बनाए गए, उनका नाम क्या क्या था। सेकंड में हमने बात की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने उसके कुछ 5-6 पॉइंट देखे और फिर उनको थोड़ा थोड़ा हमने ब्रीफली उनको डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर होता क्या क्या है। लॉजिकली अगर हम देखें तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। A computer system mainly consist of mainly 4 बेसिक यूनिट के जो बेसिकली जो काम करता है वो कंप्यूटर आपका 4 यूनिट में काम करता है। पहली जो यूनिट होती है आपकी इनपुट यूनिट, दूसरी जो आपकी होती है वो स्टोरेज यूनिट, तीसरी होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और चौथी जो होती है वो आपकी आउटपुट यूनिट होती है। और जो सेंट्रल जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो फर्दरली 2 चीजों में डिवाइड कर दी जाती है। एक तो आपका होगा ALU और दूसरा आपका हो गया CU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और दूसरी होती है आपकी कंट्रोल यूनिट। ठीक है, A computer perform 5 major operation और function irrespective of its size and make। इसके जो कंप्यूटर के अगर हम देखें तो मेजर ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। इट एक्सेप्ट डाटा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन की जो हमने बात की उसमें कंप्यूटर कैसे कैसे काम करता है। इट एक्सेप्ट डेटा और इंस्ट्रक्शन एज एन इनपुट, कि जो भी आपने कंप्यूटर को जो डेटा दिया या जो इंस्ट्रक्शन दी वो उसे सिर्फ एज अ इनपुट समझेगा, उसको स्टोर करेगा, टेम्परेरी स्टोर करेगा, परमानेंटली स्टोर करेगा, जैसा आप चाहते हो उसके हिसाब से स्टोर करेगा। फिर इट प्रोसेसेस डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शन, जिस तरह की इंस्ट्रक्शन आपने कंप्यूटर को दी है उसके हिसाब से वो डेटा पर एक्शन करने मतलब एक्शन परफॉर्म करेगा। इट कंट्रोल ऑल ऑपरेशन इनसाइड अ कंप्यूटर, जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को एक कंट्रोल्ड वे में रखेगा। और इट गिव्स रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ आउटपुट, फिर ये आपको आउटपुट आपके जैसा आप चाहते हैं उसी के हिसाब से आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। मेन बात है डायग्राम से समझते हैं, ऐसे तो आपको शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन प्रॉपर अगर देखें तो हम डायग्राम से चलते हैं। जैसे आपने यहां से इनपुट दी, यह आपकी इनपुट यूनिट है कि यहां से आपने प्रोग्राम या डेटा यहां से आपने एंटर किया, उसके बाद वो स्टोरेज यूनिट में गया। अगर आप उसको परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो परमानेंटली करेगा, अगर आप उसको टेम्परेरी स्टोर करना चाहते हैं तो वो टेम्परेरी स्टोर करेगा। उसके बाद वो कहां आएगा, ये वाली जो दोस्तों ये आपकी यूनिट है, ये आपकी CPU की यूनिट है। तो स्टोरेज यूनिट से डेटा कहां आएगा दोस्तों, आपका CPU के अंदर आएगा। CPU के अंदर वो देखेगा कि जो उसको काम करना है कहीं वो ALU का काम तो नहीं है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का तो कोई काम नहीं है, कभी कोई एडिशन वाली बात तो नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन हो, कोई डिवाइड हो, कोई सब्ट्रैक्शन हो, या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशन उसको परफॉर्म करने हैं कि भाई उसको ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, इस तरह कोई भी लॉजिकल चीजें काम करनी। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा काम है तो वो दोस्तों यहाँ पर उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। और ये सारी की सारी जो ऑपरेशन का जो है वो आपका कंट्रोल यूनिट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और कंट्रोल करने के बाद ये सारा काम डेटा प्रोसेस होने के बाद आपका आउटपुट यूनिट में भेज दिया जाता है। ठीक है, और आउटपुट यूनिट से आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह हम अगर थ्योरेटिकल वे में समझे तो यहां क्या दिया कि इनपुट यूनिट का काम क्या है। दिस यूनिट इज यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा, कि यहां पर डेटा एंटर करने के लिए, एंड प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर सिस्टम बाय द यूजर फॉर प्रोसेसिंग, कि डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर एंट्री करने के लिए जो जिस तरह की यूजर को आउटपुट चाहिए उसी तरह का डेटा इनपुट यूनिट के द्वारा आपका दिया जाता है। अब स्टोरेज यूनिट की बात करें, द स्टोरेज यूनिट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। स्टोरेज यूनिट में दोस्तों आपका डेटा प्रोसेसिंग करने से पहले और प्रोसेसिंग करने के बाद आपका जो डेटा स्टोर होता है वो स्टोरेज यूनिट के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट वाला है आपका आउटपुट यूनिट। द आउटपुट यूनिट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट एज आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट यूनिट में आपका डेटा जो आपकी आउटपुट जो डिजायर्ड जो रिजल्ट है, जैसा आप रिजल्ट चाहते थे वो आपका आउटपुट यूनिट में शो हो जाएगा। अब प्रोसेसिंग क्या होती है, द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, कि ऑपरेशन परफॉर्म करना। प्रोसेसिंग होती क्या है कि जिस तरह का काम आप चाहते थे वो भले ही ALU यूनिट का काम हो या फिर वो CU का काम हो, तो जिस तरह का काम आप कंप्यूटर के द्वारा जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते थे वो ऑपरेशन परफॉर्म करना आपका प्रोसेसिंग कहा जाता है। द CPU टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। CPU क्या करता है, डेटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट। CPU क्या करता है कि स्टोरेज यूनिट से इंस्ट्रक्शन लेता है एंड मेक्स ऑल शॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन, कि वो और उस पर जिस तरह की कैलकुलेशन दी गई है स्टेप बाय स्टेप वैसे काम करता है, बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन एंड टाइप ऑफ डेटा प्रोवाइडेड, के जिस तरह की इंस्ट्रक्शन उसको दी गई है वो उसी वे में काम करता है। इट इज देन सेंट बैक टू द स्टोरेज यूनिट, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद दोबारा से डेटा स्टोरेज यूनिट में भेज देता है और वहां से आपकी आउटपुट जनरेट कर देता है। वही था कि CPU के अंदर आपका क्या आता है, आपका ALU आता है और आपका कंट्रोल यूनिट आता है। अब ALU होता क्या है, ALU के एक्शन कौन कौन से होते हैं। ऑल कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड आज कैरिड आउट
विद इन द ALU के सारे तरह के जो आपके कंपैरिजन या इंस्ट्रक्शन बेस्ड जो भी काम होगा वो आपका ALU के अंदर आएगा। इट परफॉर्म अर्थमेटिक फंक्शन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑल्सो लॉजिकल ऑपरेशन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि ये सारे के सारे काम आपके ALU के अंदर होंगे। अब CU के अंदर क्या होगा दोस्तों, कंट्रोलिंग ऑफ ऑपरेशन लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट आर परफॉर्म्ड बाय द कंट्रोल यूनिट, कि ये सारा का सारा किसकी देखरेख में होता है, ये सारा का सारा काम आपका CU की देखरेख में होता है। इट टेक केयर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ ऑल ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर, कि मैंने बताया था ना कि स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर आपका काम सीक्वेंशियली वे में आपका काम करता रहेगा। अब दोस्तों हम इतनी देर से बात कर रहे थे डेटा, इंफॉर्मेशन, ये सब होता क्या है, व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, कॉन्सेप्ट और इंस्ट्रक्शन इन अ formalized manner which should be suitable for communication, interpretation or processing by human or electronic machine। डेटा क्या होता है, डेटा आपका रो फैक्ट्स होते हैं कि जिस वे में आप मैन टू मैन चीजें समझ सकते हैं, जो इंसान के कम्युनिकेशन करने के लिए सूटेबल है, एक फॉर्मलाइज्ड मैनर में है, लेकिन कंप्यूटर उस डेटा को उसी फॉर्म में नहीं समझेगा, या कंप्यूटर जो आपको आउटपुट जो जनरेट करके देगा आपके उस डेटा से, वो आउटपुट वैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है। डेटा इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर सच एज अल्फाबेट, कि जो हम जो डेटा जो देंगे वो अल्फाबेटिकल फॉर्म में हो सकता है, A to Z कैपिटल में हो सकता है, A to Z आपका स्मॉल लेटर में हो सकता है, डिजिट हो सकती है 0 to 9, या कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई डेटा की, कि कम्युनिकेशन, इंसान के कम्युनिकेशन के लिए जो चीज हम यूज करते हैं वो आपकी डेटा होती है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर डेटा डलने के बाद एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक क्लासिफाइड तरीके से जब डेटा स्टोर हो जाता है और जो आउटपुट जो जनरेट होती है उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लासिफाइड डेटा विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यूज फॉर द रिसीवर, कि यहां से जो हमने डेटा डाला वो तो हमने ऐसे कुछ भी डाल दिया, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आपको आउटपुट जो जनरेट करेगा वो आपकी इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डेटा ऑन विच डिसीजन एंड एक्शंस आर बेस्ड, कि जिस पर आपने एक्शन लिया गया, जिस पर कोई काम किया गया, डेटा को प्रोसेस किया गया, उसके होने के बाद डेटा इंफॉर्मेशन के अंदर चेंज हो जाता है। तो यहां से आप इसका डिफरेंस समझ गए होंगे कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। डेटा होता है आपका रॉ फैक्ट, आपका विदाउट प्रोसेस्ड डेटा, और प्रोसेसिंग होने के बाद, एक्शन परफॉर्म होने के बाद जो डेटा आपका इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है, कि जब हम कंप्यूटर के अंदर जब डालेंगे तो आपका डेटा जाएगा, लेकिन उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद डेटा, उस पर प्रोग्रामिंग होने के बाद डेटा आपका इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट और फिगर इज कॉल्ड डेटा और एज एन इनपुट, लेकिन द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एंड आउटपुट, कि रो फैक्ट के साथ हम डेटा अगर किसी भी चीज के अंदर अगर हम डालते हैं, इनपुट अगर हम दे देते हैं, तो वो आपकी डेटा कही जाएगी, और जो आपकी आउटपुट जो जनरेट होती है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यहां भी वही था कि डेटा इज इनपुट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन इज आउटपुट ऑफ कंप्यूटर। डेटा इज इंडिपेंडेंट, दोस्तों डेटा इंडिपेंडेंट होता है कि उस पर कोई किसी तरह कोई लगाम नहीं होती है, आप कुछ भी मतलब कि डाल सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, लेकिन क्या वो आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रिलायबल है? अगर वो रिलायबल नहीं है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस डेटा को आपसे डिलीट करा देगा, क्योंकि वो आगे ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करेगा। और ऑपरेशन अगर परफॉर्म कर रहा है तो इट मींस वो डेटा एक्यूरेट है, और उसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन डाटा, कि जिस तरह के आप इंस्ट्रक्शन इसको देंगे उसी हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। When data is lost, it cannot be reproduced. अगर आपका डेटा एक बार लॉस्ट हो गया तो उसको दोबारा नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन when information is lost, अगर आपके पास से एक बार इंफॉर्मेशन चलेगी तो उसे हम डेटा से उसी इंफॉर्मेशन को हम दोबारा बना सकते हैं। यहां पर हम एग्जांपल लेंगे दोस्तों आपका फोटोग्राफी का, कि आज के समय क्या होता है कि हम जो आपके जो फोटोज वगैरह हैं, अगर आप फोटोशॉप की मतलब कि फोटो स्टूडियो में अगर गए होंगे तो अगर वहां आपका डेटा स्टोर है तो वो आपको वहां पर प्रिंट फॉर्म में आपको निकाल कर दे देगा। अगर उसके सिस्टम से अगर आपके फोटो डिलीट हो गए हैं तो वो आपके फोटो निकाल कर आपको कैसे देगा। इसीलिए पहले जब यूज करते थे, आपने देखा होगा एक लाल लाल होती थी ना, उसको क्या बोलते थे, बोलते तो थे उसको क्या बोलते, मेरे दिमाग से स्किप हो गई वो चीजें, ब्लैक फिल्म बोलते थे, पता नहीं, कुछ ऐसा होता था कि उसके अंदर वो एक रेड कलर की एक रील होती थी, उसके अंदर उसको स्टोर करके रखते थे कि अगर व्हीकल को जरूरत पड़ भी गई तो हम उसको वहां से डेटा को एक्सेस कर लेंगे। डेटा इज मीनिंगलेस एंड वैल्यूलेस। जो डेटा होता है दोस्तों वो मीनिंगलेस होता है, वैल्यूलेस होता है, हमें उसका पता नहीं होता क्या वो सही लिखा गया या वो गलत लिखा गया या किस वे में उस डेटा को अरेंज किया गया। बट इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज मीनिंगफुल एंड वैल्यूएबल, क्योंकि यहाँ पर रो फैक्ट होते हैं, और रो फैक्ट को एक मैनेज करने के बाद जो भी डेटा आपका जो कंटेंट जो तैयार होता है उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और वो बहुत ही एक मीनिंगफुल वे में होता है और वैल्यूएबल फॉर्म में होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में इससे हम हिस्ट्री वगैरह या और कुछ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ थोड़ा सा पता चला होगा इसके कंप्यूटर के बारे में।
ठीक है, तो इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप पूरे सिलेबस को हम बांट कर चलेंगे। तो पहला स्टेप आपका यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पर अगर आपके मन में कोई भी डाउट है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।